अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस खूबसूरत सी काफ्तान शर्ट की कटिंग और डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। उसके अलावा कंप्लीट साइज़ गाइड चार्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज की जो भी काफ्तान शर्ट की मेजरमेंट्स होंगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इन केस आप लोगों को घर में काफ्तान शर्ट स्टिच करनी है या टेलर को मेजरमेंट समझानी है, दोनों ही सूरतों में ये साइज़ चार्ट आपके काफ़ी काम आएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और बाकी डिटेल्स देखते हैं। तो काफ्तान शर्ट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स होती हैं, जैसे कि फिट उसका जो है ए लाइन होना चाहिए, फ्लेयर्ड स्लीव्स, क्रू या वी नेक और लेंथ ऑब्वियसली उसकी लॉन्ग होनी चाहिए। लॉन्ग लेंथ के अलावा जितनी भी इसकी डिटेलिंग्स हैं उन सब में आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के मुताबिक चेंजिंग्स कर सकते हैं। कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो फैब्रिक है वो आपका फ्लो ही होना चाहिए, उसका फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका काफ्तान एक अच्छी लुक देगा। जैसे कि लिलेंस हो गई, शामूस सिल्क हो गए, इनके काफ्तान की लुक काफ़ी अच्छी आती है। उसके अलावा इस काफ्तान पे डिटेलिंग्स के लिए हमारे पास ये कुछ एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं, नेक लाइन है और ये कुछ वर्टिकल पैचेस हैं। इन्हें यूज़ करके हम अपने काफ्तान पे जितनी भी डिटेलिंग्स हैं वो देने वाले हैं। अच्छा, वैसे तो मैं वो अपने सिंपल वाले पैचेस स्लीव्स के आगे यूज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे अब यहाँ पे एक नहीं 3 गले वेस्ट करने का शौक था, तो इसलिए स्लीव्स भी हम गले में से ही बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे लेफ़्ट राइट पे 2 वर्टिकल डिटेल्स दी हुई हैं, इन्हें कट करेंगे लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और इन दोनों अपने पैचेस को एम्ब्रॉयडरीज़ को बिल्कुल अलाइन करके एक पैच की लुक दे देंगे। तो ये देखें, इन दोनों को आपस में जॉइन करने के बाद हमारे पास एक एक काफ़ी ब्रॉड पैच आ जाएगा 10 टू 11 इंचेस, जिससे हमारे बहुत अच्छे से फ्लेयर्ड स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। आप फ्लेयर्ड स्लीव्स ना भी रखना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने काफ्तान देखे हैं जिनका स्ट्रेट कट है। चबी बॉडीज़ अगर काफ्तान पहन रही हैं, तो अगर वो स्ट्रेट कट स्लीव्स के साथ पहनेंगी तो वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी इट्स एंटायरली अप टू यू गाइस, आपको कैसे पसंद है, क्या कट पसंद है, आपको किस तरह का अपने काफ्तान का लुक चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। तो ये देखें कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट पैच रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने मेन स्लीव के साथ अटैच कर देंगे। तो इसको मैं ऊपर रख के पैच की तरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारी एम्ब्रॉयडरी की बेस है वो खद्दर है। अगर हम इसे इसके ऊपर रख के लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, तो मैंने इसे नीचे रख के लगाया है। और अब हम इस पे नीचे सिंपली अपना पैच लगा देंगे। तो काफ्तान की हम साइज़ेस देख लेते हैं। मैं मीडियम साइज़ बनाने वाली हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज की जो है मेजरमेंट्स अटैच कर दी हैं। इन केस आपको अगर काफ्तान बनाना है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट द राइट एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स। अगर आपकी मेजरमेंट्स अच्छी हैं, कटिंग अच्छी है, तो काफ्तान बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दामन की डिटेलिंग्स, दामन की मेजरमेंट्स नहीं दी हैं। तो दामन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। लेट्स से अगर आप मीडियम साइज़ बना रहे हैं, तो यू कैन प्ले अराउंड 29 इंचेस से लेके आप 35 इंचेस तक का अपना दामन बना सकते हैं। बाकी मेजरमेंट्स वो सारी मैंने लगा दी हैं। आप इनके अराउंड अपने कफ्तान की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल से मीडियम के दरमियान या मीडियम से लार्ज के दरमियान हैं, तो आप 1-2 इंच ऊपर नीचे करके अपना साइज़ ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो कफ्तान की कटिंग की तरफ आ जाते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ कट कर रही हूँ, तो जो इसका तीरा है कटिंग, मैंने वो 8 इंच लिया है, ताकि जब मैं स्टिच करूँ तो मुझे 15 इंच का तीरा मिल जाए। जो इसका आर्म होल होता है वो मैं 10 से 10.5 इंचेस तक रखती हूँ, और जो इसकी चेस्ट होती है वो मैं 21 इंचेस रखती हूँ। अब इस काफ्तान के केस में मैं चेस्ट जो है 9.5 फ़ोल्ड करने के बाद का आपको साइज़ बता रही हूँ, 9.5 रखने वाली हूँ, क्योंकि ये जो मैं पैच लगा रही हूँ इसकी विड्थ तकरीबन 2.5 है। अ, तो मैं इसकी 9.5 की कटिंग करके इसको ओवरलॉक करवा के अपनी चारों साइड्स पे अपने पैचेस अटैच कर लूँगी, तो उससे मेरी 21 इंचेस की जो चेस्ट एरिया है वो ईज़िली कवर हो जाएगा। अच्छा, चेस्ट एरिया अपना लेने के बाद आपको कोई भी मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी दामन उतारा है, जैसे कि मैंने 30 इंचेस का दामन उतारा है, तो मैं सीधा ऊपर अपने चेस्ट एरिया से लेके नीचे तक एक ए लाइन ड्रॉ कर दूँगी। आपने कहीं पे भी फिटिंग्स देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, ये बिल्कुल ए लाइन होगा। अगर आपका 20 इंच, 21 इंच चेस्ट एरिया है, तो आपने जितना भी दामन रखा है, वो चेस्ट एरिया से नीचे दामन तक बिल्कुल ए लाइन कटिंग में जाएगा। अच्छा, अगर इसकी लेंथ के हवाले से बात करें, तो लेंथ्स मैंने बिल्कुल एंकल लेंथ भी देखी हैं और एंकल से नीचे वाली लेंथ्स भी देखी हैं। क्योंकि मैं ये एक कैजुअल प्रेड सॉर्ट ऑफ बना रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है ये, तो इसलिए मैंने जो इसकी लेंथ रखी है वो 52 इंचेस रखी है। लेकिन अगर मैं एक फॉर्मल काफ्तान बनाऊँगी तो आई थिंक मैं फिर 53-54 इंचेस रखूँगी।
तो गला मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। इस दफ़ा मैंने गला मस्कन नहीं करवाया था, जस्ट सिंपली अपने पैच को प्रेस के साथ फ़ोल्ड करके मैंने सिंपली इसको स्टिचिंग के साथ अटैच कर दिया था और वो काफ़ी ईज़िली अटैच हो भी गया है। अच्छा, साइड पे जो मैंने आपको दिखाई थी अपने पैचेज़, मैंने यहाँ पे वो अटैच कर लिए हैं। मेरा जो चेस्ट एरिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट 21 इंचेस आया है। अब हम गले की तरफ आ जाते हैं। गले में मैं स्लिट देके फ्लैट पट्टी लगाने वाली हूँ और क्रू नेक या छोटा-सा राउंड नेक बनाऊँगी। बैन मैं नहीं बनाना चाहती क्योंकि मुझे बैन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने फ्लैट पट्टी लगा ली है। आपने देखा होगा फ्लैट पट्टी जो है अब वो मैंने आड़े कपड़े की लगाई है, यानी कि हमारी जो स्ट्राइप्स थी वो कपड़े में वर्टिकल थी, लेकिन हमने अपनी पट्टी लगाते हुए इन्हें हॉरिजॉन्टल रखा है। तो आप फाइनल लुक में देखिएगा कि सिर्फ जस्ट डिटेलिंग देने से गले की लुक कितनी ज़्यादा एनहांस हुई है। तो गला अब हमने यहाँ पे अपना कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी बैक साइड फ्रंट के साथ अटैच करूँगी और जो गला है हम ऑल राउंड बनाएँगे, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपको बताती हूँ। अब मैंने क्या किया है, जैसे मैंने गले के लिए हॉरिजॉन्टल पट्टी रखी थी, अब मैं नेक बिल्कुल स्लांट कपड़े का यूज़ किया है ताकि जब हम इसे गले के ऑल राउंड लगाएँ तो उसमें कोई भी प्लीट या किसी किस्म की गैदर ना आए। और इस तरह से स्लांटली और हॉरिजॉन्टली फैब्रिक को 2 जगहों पे अलग-अलग यूज़ करने से आप देखें कितनी खूबसूरत और नीट इसकी लुक आई है। एक बैन का इल्यूज़न भी आ रहा है और आई थिंक काफ़ी नीट बना है ये। तो यहाँ पे हमारा कफ्तान ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमने इस साइड पे अपने जो वर्टिकल पैचेज़ अटैच किए थे, अब हम दामन पे अ, अपना पैच अटैच कर देंगे और उसके बाद सिंपली जस्ट हमने जितना बड़ा भी चौक ओपन करना है वो रख के फिटिंग की सिलाई लगा अपना पल्टा लगा देंगे। अच्छा, वैसे तो काफ्तान शर्ट की जो चॉक स्लिट्स होती हैं वो काफ्तान की तरह ही काफ़ी छोटी होती हैं, 10 टू 15 इंचेस आइडियली। बट मैंने इसकी स्लिट्स काफ़ी लॉन्ग रखी हैं। मैंने नॉर्मल शर्ट की जितनी ही इसकी अपनी स्लिट्स रखी हैं, क्योंकि मुझे ये घर में पहनना था तो मुझे अनकंफर्टेबल नहीं चाहिए कि जो क्योंकि छोटी जो स्लिट्स होती हैं वो ऑब्वियसली उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं। बट अगर मैं एक फॉर्मल और एक फेस्टिव फिट बनाऊँगी तो डेफ़िनेटली मैं उसके जो स्लिट्स हैं वो छोटे ही रखूँगी। बट आई थिंक ये भी अच्छे लग रहे थे क्योंकि इसके नीचे जो ट्राउज़र था वो फ्लोरल था, तो स्लिट से जब वो ट्राउज़र पीकअबू करता है थोड़ा-सा तो वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी एक पुट टुगेदर लुक देता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। अ, इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं, जो आप लोगों को लगता है कि मैं आपको अच्छा सिखा सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके रिलेटेड वीडियो बनाने की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।